दासियां पवन रेखा की सुरक्षा के लिए साथ में गई हैं जंगल की तरफ। पवन रेखा कहती हुई जा रही हैं, सखियों आज औभाग्य हमारे जो जंगल में संत महात्माओं के दर्शन होंगे, जिनके चरण रज की अगर धूल भी पड़ जाएगी तो किस्मत बदल जाएगी। वो कहती हुई जा रही हैं के चल रथ में बैठ गई, सखियां साथ में हैं। चलते 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 एक घने जंगल में पहुंची जहां विशाल जंगली जानवरों का बसेरा था। सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, कदली, गुलाब, चंपा, चमेली, गेंदा इत्यादि पुष्प खिले हुए हैं। तो पवन रेखा का मन इतना प्रसन्न हो गया। जब मोर कूकता है माताओं तो आज पवन रेखा का दिल प्रसन्न हो जाता है। पपिया की प्यों प्यों, कोयल की कूकू, इतना सुंदर दृश्य था। भमरा गीत गुनगुना रहे हैं। उसी समय पवन रेखा ने रथ खड़ा कर दिया। तो अपना खड़ा कर दिया। उसी समय कूद जाते हैं, जंगल में अंदर प्रवेश हो गई। कहने लगी बेन रथ से अगर घूमोगी बाग की तो पूरी रूप आज बाग को घूमना हमारे लिए संभव हो जाएगा। पूरी बगिया नहीं घूम पाऊंगी, सारी बगिया में तो घूमने के लिए पैदल ही जाना चाहिए क्योंकि रथ अंदर नहीं जा सकता है। उसी समय पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त करने के लिए पवन रेखा रथ से कूद गई। कभी इस कली पर हाथ चला देती हैं, कभी इस फूल को तोड़ देती हैं, झोली में भरती जा रही हैं। और तब तक हुआ क्या, विधि का विधान कुछ और ही था। तब तक पश्चिम दिशा से काली काली घटा उठी और आंधी ने तूफान का रूप धारण कर लिया। जैसे ही आंधी तूफान का रूप धारण किया, साथ की सहेलियां तो भाग खड़ी हुई और इधर पवन रेखा जंगल में अकेली पड़ गई। माता अरे भाई समय के बीच में एक आंधी आई गई भारी। घबराए
सखियां कहने लगी बहना रानी तो रथ में है, वो तो रथ पे बैठ जाएंगी, झटपट पहुंच जाएंगी घर पे, लेकिन हम तुम रास्ता में ही कहीं ओले गिरने लगे तो मर जाऊंगी, घर नहीं पहुंच पाऊंगी, इसलिए भागो। सखियां तो माता बहनों भाग खड़ी हुई। रानी पवन रेखा आज घर की रास्ता भटक गई, जंगल में अकेली फंस गई और विशाल आंधी थी, भूमंडल को ढक लिया, काली काली घटाएं घिरी। रानी पवन रेखा जंगल में अकेली हैं, जहां क्या देखा कि शेर चीता भालू भेड़िया दहाड़ रहे हैं। जैसे ही शेर दहाड़ता है माता उसी समय रानी पवन रेखा का कलेजा कांप जाता है। जैसे ही पवन रेखा ने देखा कि अब तो मैं जंगल में अकेली हूं, अपने नेत्र बंद कर लिए, जोर जोर से चीखने लगी, अरे सहेलियों कहां हो, मैं यहां हूं, आ जाओ, मुझे शेर खा लेगा, बचा लो, अरे कोई है। लेकिन साथ के सहेलियां तो माता और बहनों पहले ही भाग गई वापस। रानी पवन रेखा जंगल में अकेली फंस गई परीक्षित महाराज। और उसी जंगल में एक द्रुमलक नाम का दैत्य था, राक्षस। और उस राक्षस ने जब देखा कि मथुरा की महारानी पवन रेखा जंगल में अकेली, रानी इतनी सुंदर थी माता बहनों के, वो राक्षस रानी के रूप को देख करके मोहित हो गया। अब राक्षस झाड़ी से छुप करके देखता है कि इसके साथ छल कैसे किया जाए। अगर इस रूप में जाएंगे तो रानी पवन रेखा पतिव्रता है, वो अपने पतिव्रती धर्म से जला करके मुझे राख कर डालेगी। माता बहनों भाई बंधुओं, उसी समय पर राक्षस ने देरी नहीं की, माताओं राजा उग्रसेन का रूप बना लिया और उग्रसेन का रूप बना करके पवन रेखा के पास में पहुंचा, कलाई पकड़ी का देवी देवी। पवन रेखा ने नेत्र खोले, पिया आप? बोले हाँ मैं। पवन रेखा कहने लगी मैं तो तुम्हें आंगन में छोड़ के आई थी, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? और प्रभु तुमने बहुत बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, तुम आ गए, अन्यथा मुझसे शेर भालू भेड़िया चीता अजगर खा जाते। इस भयानक जंगल में सहेली अकेला छोड़ करके भाग गई। उग्रसेन के रूप में वो राक्षस कहने लगा, देवी तुम्हें नहीं मालूम, अरे हमने देखा कि स्त्रियां गई, स्त्रियों के अंदर दिल कितना होता है, दिल की बड़ी नाजुक होती, कमजोर होती हैं, इसीलिए हम तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चलाया। मुझे मालूम था कि मेरी रानी पवन रेखा जंगल में जाएगी और जंगल में निशाचरों का बसेरा होता है। मैया नहीं समझ पाई कि राक्षस है, मेरे पिया के रूप में है। अगर माँ पहले से जान लेती कि ये दुष्ट राक्षस है तो उनके पास पतिव्रती शक्ति थी, जला करके राख कर देती हूँ। पर राक्षस ने कलाई पकड़ी का देवी रोना नहीं। बोला रानी रुदन छोड़ो, चिंता मत करो देवी।